हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो जस्ट लेट्स क्विकली क्लीन द एनर्जी ऑफ द स्पेस। एंड आज हम चेक करने वाले हैं व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उसके बाद में हम आने वाले 10 दिन की उनकी एनर्जी देखने वाले हैं। जो ये करंट एनर्जीज़ है, आप मान के चलिए कि आने वाले नेक्स्ट 10 डेज तक की इनकी एनर्जी होगी। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या एनर्जीज पिक होती हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, बट लेट्स सी कार्ड्स को शफल करते कि एनर्जी आई ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। वुमेन्स जो हैं यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। Dear God and Goddesses, Archangel Michael, please clean the energies of my card and give me the exact messages which are for the highest good of everyone. So देखते हैं कि आज क्या कुछ कार्ड्स आते हैं हमारे पास में। Dear Holy Spirits, Guardian Angels, इस वक्त मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन की करंट एनर्जी के बारे में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा था, तो मुझे वाइब आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पर्सन इस वक्त वुंडेड वॉरियर की तरह हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है तो बहुत ही कम बात हो रही है। चलिए और देखते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं या हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग, या फिर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं कि पैरामेडिकल स्टाफ में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चाहे एनिमल हीलिंग में हो, किसी हीलिंग मोडालिटी में हो, डॉक्टर्स हो सकते हैं समवेयर जो कहीं ना कहीं लोगों को हील करते हों किसी भी तरीके से। चाहे फिर काउंसलर्स हो सकते हैं, चाहे फिर व्हाट वी कैन से कि किसी भी तरीके से आप या आपके पर्सन जो हैं दूसरों को हील करते हों, आप उस हीलिंग लाइन से हो सकते हैं। या फिर आप खुद भी कोई हीलर, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई रेकी या किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी जानने वाले हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ है। ओके, जस्ट लेट मी पुल 3 कार्ड्स। ओके, सो मैं कार्ड्स कैमरा पे दिखाती हूँ। सबसे पहला कार्ड मेरे पास में आया है, दिस इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं बात करता है कुछ क्लैरिटी नहीं है, या तो आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के अंदर हो। आप कुछ अपने पर्सन से सुनना चाहते हो, कुछ उनसे बात करना चाहते हो, कुछ उनसे क्लैरिटी चाहते हो और उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तो आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं ये एक एनर्जी है कि उनको कुछ क्लैरिटी आपको देनी है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी आ रही है। व्हाट वी कैन से कि बिना बताए चले जाना, अचानक से नंबर ब्लॉक कर देना, अचानक से आपसे बात ना करना, चीटिंग करना। हो सकता है कि आपके होते हुए उन्होंने किसी और पार्टनर को डेट किया हो, उनके सामने कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मतलब निकलते हैं इस चीज़ के। जो भी आपसे रेजोनेट करता है गाइस ले लीजिएगा एज इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको कन्फ्यूजन है, उनके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं इस वक्त। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको लेकर उनके इरादे क्या हैं, क्या इरादे हैं। ये यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के उन्हें लेकर क्या इरादे हैं, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के आपको लेकर, क्या इरादे हैं। ओके, मेरे पास 2 कार्ड जंप आउट हुए हैं, तीसरा कार्ड भी मुझे चाहिए। ओके, ओके, तो चलिए चीज़ देखते हैं। मुझे जो लग रहा है बहुत ज़्यादा फाइट हुई है तो आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है या झगड़े हुए हैं या आप जो अलग हुए हैं वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आप अलग हुए। तो आपके पर्सन ना एक तो इस चीज़ से थक गए हैं, इज़ वेरी टायर्ड, उनको नहीं समझ में आ रहा। उनको लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच भी करेंगे तो भी यहाँ पर फाइट होने वाली है, पुरानी बातें उठ कर आएंगी। ऐसा हुआ था, उसने ये कहा था, तुमने ये किया था, तुमने चीटिंग करी थी,
ऐसी बात हुई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आया है एस ऑफ वैंड, जो कि बात करता है बहुत ही पैशनेट शुरुआत करना, क्योंकि हमारे पास इससे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में, जो कि डेफिनेटली मुझे ये बता रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है। जब आप लोग कनेक्शन में थे तो आप लोगों का एक फिजिकल रिलेशनशिप से ड्रिवन रिलेशनशिप भी आप लोगों का था। चलिए देखते हैं कि क्या रोक रहा है आपके पर्सन को, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन का मेन ब्लॉकेज यहाँ पर इन लोगों के रिलेशनशिप में क्या है। मेरे व्यूवर के पर्सन और उनके बीच में क्या मेन ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। सो ओके सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेरे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बात करता है, 2 ऑप्शंस हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ जो है यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है। उन्हें पता है कि मुझे दोनों को जगल करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से फाइनेंशियली भी चीज़ों से जूझ रहे हों। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि हिडन चीज़ों की बात करता है। कुछ ऐसा है जो उन्हें आपको बताना है, समथिंग इज दैट। क्योंकि देखिए मेरे पास चीटिंग का कार्ड भी आया था, तो अगर वो आपको बिना बताए चले गए या कोई ऐसी चीज़ है जो उनको आपसे शेयर करनी है और उनको लग रहा है कि डेफिनेटली ये मैं कैसे करूँ, तो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि कुछ बताना है और पता नहीं कि आप उसको सुनने के बाद में कैसे रिएक्ट करो। सो इस वक्त वो मैजिशियन की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। साथ ही साथ मुझे लगता है कि देखिए मैजिशियन की एनर्जी जब भी आती है कार्ड्स में, इट टॉक्स अबाउट कि यार कहीं ना कहीं क्या तरीका मैं अपनाऊं जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें निकल कर है। तो वो इस वक्त यहाँ पर उस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि अगर मैं प्रेजेंट भी करूँ तो मैं कैसे प्रेजेंट करूँ उस बात को। चलिए एक आइडिया लगाते हैं क्या बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। द टावर, देयर इज समथिंग बिग, द रीज़न बिहाइंड। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर रिलेशनशिप जो आपका ख़त्म हुआ है, क्या नो कांटेक्ट में आए हो, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीटिंग करी वो एक ऐसा ट्रुथ है जो आपकी नींव को हिला सकता था या उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उन्हें डेफिनेटली लग रहा है कि अगर वो आके आपको बताएंगे तो आई डोंट नो कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो वो यहाँ पर एक मेन ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पर लग रहा है। और क्या रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेट्स सी। हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। या फिर अब उनकी वाइफ को पता पड़ गया है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, उनके हस्बैंड को पता पड़ गया है आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। सो आज की जो एनर्जीज थी वो इसी तरीके के लोगों के साथ रेजोनेट हो रही हैं। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही तो गाइड मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आने वाले 10 दिन में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की तरफ, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी तरफ। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो जंप आउट कार्ड हुआ है दैट इज़ दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग तो है ही, आपको भी वेट करना पड़ेगा, आपके पर्सन को भी वेट करना पड़ेगा। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। तो मुझे थोड़ा सा कांटेक्ट आने वाले 1 वीक और 10 दिन में थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। स्टिल वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरे को जितने एफर्ट्स देने थे इस रिलेशनशिप में मैंने तो दे दिए भैया, इससे आगे मेरे से ना तो अब नहीं हो पाएगा। या फिर उनको भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है लेट्स वेट कि सामने वाली पार्टी मुझे कैसे रिएक्ट करती है, क्या मुझसे कॉन्टैक्ट करती है, या फिर उन्होंने आपसे बात करी है एंड स्टिल इज वेटिंग कि यार ठीक है लेट्स वेट के सामने वाले का क्या रिएक्शन आता है। चलिए और देखते हैं, निकालते हैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। 3 कार्ड्स मैं पुल करूंगी आपके लिए और 3 कार्ड्स मैं पुल करूंगी आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। सबसे पहले आपकी आने वाले 7 दिन या 10 दिन के अंदर क्या एनर्जी रहने वाली है अपने पर्सन के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की उनके पर्सन के लिए आने वाले 7 से 10 दिनों में क्या एनर्जी रहने वाली है। सो फर्स्ट कार्ड, ओ माई गॉड, दैट इज़ अ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस मेंटल पीस गायब रहेगी, बहुत सोचोगे, बहुत रात को उनके बारे में सोचना, उनके मैसेजेस का वेट करना, मैसेजेस लिखकर टाइप करके उनको उसको डिलीट कर देना, अगर आप ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोचना, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपके पर्सन को लेकर आपके पास रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। मैनिफेस्टेशंस करोगे, वेट करोगे बैठ के कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, नाउ इट्स माई टाइम फॉर वेट।
ओके, एम्परर की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इमोशंस को और अपनी एक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये डेफिनेटली कीजिएगा। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, आने वाले 10 दिनों में क्या रहने वाली है। गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है आने वाले 7 से 10 दिनों में। बस प्लीज़ बताइए। ओके, सो आई गॉट वन कार्ड, दिस इज दी 4 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त या तो आप उन्हें कुछ मैसेज करेंगे, कुछ तो उसका रिप्लाई वो आपको नहीं देंगे, अभी भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पर्सन है इसको कप ऑफर हो रहा है और ये इस कप को देख नहीं रहा है बिल्कुल भी। उसके पास जो ऑलरेडी है वो उसी पे फोकस्ड है। तो हो सकता है अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, अपना कप अपने पर्सन को ऑफर करने की कोशिश करें, तो आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिले। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली सेल्फ लव करने वाले हैं, सोचेंगे ज़रूर कि हाँ मुझे शुरुआत करनी है। और अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ तो मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है जो कप आपका ऑफर करोगे आप, ये देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी कप ऑफर हो रहा है, तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जाना भी है, तो भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि यार मैं सामने वाले से कांटेक्ट करूं या नहीं करूं, ये वाली एनर्जी रहने वाली। अगर आप कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं गाइस, तो वहाँ से आपको कोई रिस्पांस मुझे मुश्किल लगता है कि मिलेगा, बट डेफिनेटली सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा ना मान लें कि ये जो है ये चीज़ मेरी डेस्टिनी थी, बट डेफिनेटली कार्ड्स पर जो चीज़ है ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी। अपने मैनिफेस्टेशंस को जारी रखिएगा और जस्ट प्रे टू गॉड, प्रे टू योर एंजल्स, प्रे टू आर्कएंजल चैम्बल कि वो आपके पर्सन से आप कम्युनिकेशन कराने में आपकी हेल्प करें। वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने में हेल्प करें, आपको अनकंडीशनल लव फ्लो करने में हेल्प करें। आई होप गाइज आपको रीडिंग रेजोनेट करी होगी। वीडियो को थम्स अप दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं।